जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यह पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022-23 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर फाउंडेशन कोर्स से पेपर सेकंड है ये। और इसमें पार्ट ए दे रखा है इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरणीय अध्ययन, और पार्ट बी दे रखा है योगा एंड मेडिटेशन। तो साथियों, इसी पेपर में से आपके 50 से 75% तक के प्रश्न आने की संभावना है, इसी पेपर में से है। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहे या क्वेश्चन आपको करेक्ट लगे तो उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखते हैं, पार्ट ए दे रखा है इन्वायरमेंटल स्टडीज के सभी क्वेश्चन के उत्तर। पार्ट ए दे रखा है इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरणीय अध्ययन। पहला प्रश्न दे रखा है कि अम्लीय वर्षा जल का सामान्यतः पीएच होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 4 से 5। प्रश्न क्रमांक 2 है कि निम्न में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा O3 ओजोन। प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि पीने के पानी में किसकी मात्रा बढ़ने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रेट। प्रश्न क्रमांक चौथा है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषक का सूचकांक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाइकेन। प्रश्न क्रमांक 5 है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा अनुमानित रूप से है, तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर ए हो जाएगा 0.034%। प्रश्न क्रमांक 6 है कि निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो बी 5 जून। प्रश्न क्रमांक 7 है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। प्रश्न क्रमांक 8 है कि पेन एक प्रमुख प्रदूषक है, प्रश्न क्रमांक 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु। यह स्मोक का एक प्रमुख घटक भी है, जो एक प्रकार का वायु प्रदूषक है, जो सांस की समस्या, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है यह। प्रश्न क्रमांक 9 है कि इंडेमिक फैक्टर संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मृदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है कि रामसर सम्मेलन निम्न में से किसके संरक्षण को संदर्भित करता है, तो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर ए हो जाएगा जंगल। प्रश्न क्रमांक 11 है कि UNEP का पूरा नाम है, तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर डी हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स। प्रश्न क्रमांक 12 दे रखा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने की है, तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर ए हो जाएगा नॉर्मन मेयर ने। प्रश्न क्रमांक 13 दे रखा है कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉप्सन यूनिट में। प्रश्न क्रमांक 14 दे रखा है कि ट्रॉफिक स्तर किसके द्वारा बनता है, तो प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर डी हो जाएगा खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीव। प्रश्न क्रमांक 15 है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 जुलाई। प्रश्न क्रमांक 16 दे रखा है कि निम्न में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूकेलिप्टस। प्रश्न नंबर 17 है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता। प्रश्न क्रमांक 18 दे रखा है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है जीरोफाइट्स। प्रश्न क्रमांक 19 दे रखा है कि हरित ग्रह प्रवाह संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तापमान से। प्रश्न क्रमांक 20 है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक दिशीय। प्रश्न क्रमांक 21 दे रखा है कि जल में गुलित ऑक्सीजन आती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए व बी दोनों जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से और वातावरण से। प्रश्न क्रमांक 22 दे रखा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 सितंबर 1972 को। प्रश्न क्रमांक 23 है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधा। प्रश्न क्रमांक 24 दे रखा है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1980। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है कि नदी के प्रदूषण को ज्ञात करने के लिए क्या मापा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुलित ऑक्सीजन। प्रश्न क्रमांक 26 दे रखा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 सितंबर।
प्रश्न क्रमांक 27 दे रखा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्निकांड। प्रश्न क्रमांक 28 दे रखा है कि अदृश्य प्रदूषण किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वायु प्रदूषण को। प्रश्न क्रमांक 29 दे रखा है कि टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तराखंड। प्रश्न क्रमांक 30 है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैविक खाद। प्रश्न क्रमांक 31 दे रखा है कि जल की अतिदोलन के उत्तरदायी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वनारोपण। प्रश्न क्रमांक 32 है कि पर्यावरण का तत्व है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी जल वायु मृदा। प्रश्न क्रमांक 33 दे रखा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33%। प्रश्न क्रमांक 34 दे रखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्य प्रकाश। प्रश्न क्रमांक 35 है कि रेड डाटा बुक का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IUCN। प्रश्न क्रमांक 36 है कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान निकली गैस थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्रश्न क्रमांक 37 दे रखा है कि वायु में निम्न में से कौन सी गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन। प्रश्न क्रमांक 38 दे रखा है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत संरक्षण और प्रदूषण। प्रश्न क्रमांक 39 दे रखा है कि हरे पौधे में कौन सा वनक पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफिल। प्रश्न क्रमांक 40 है कि ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा PB यानी सीसा। प्रश्न 41 दे रखा है कि ऐसे जीव जो केवल पौधों को अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शाकाहारी। प्रश्न क्रमांक 42 दे रखा है कि राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरकारी स्तर पर उद्योगों का रखरखाव। प्रश्न क्रमांक 43 दे रखा है कि जल को माना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नवीनीकरण संसाधन। प्रश्न क्रमांक 44 दे रखा है कि टेम्परेट वन भारतवर्ष में कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमालय में। प्रश्न क्रमांक 45 है कि राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वनस्पतियों एवं प्राणियों दोनों को। प्रश्न क्रमांक 46 है कि समृद्ध जैव विविधता हमें प्रदान करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 46 का उत्तर हो जाएगा डी इनमें से सभी। प्रश्न क्रमांक 47 दे रखा है कि ओजोन परत प्रभावित होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाहनों की अधिक संख्या द्वारा। प्रश्न क्रमांक 48 दे रखा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेल कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न क्रमांक 49 दे रखा है कि भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सव का लक्ष्य रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2070। प्रश्न क्रमांक 50 दे रखा है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये थे आपके फाउंडेशन कोर्स सेकंड पेपर में पार्ट ए के इन्वायरमेंट स्टडीज एंड पर्यावरणीय अध्ययन के सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर सकते हैं, और आपको जिस भी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखते हैं पार्ट बी योगा एंड मेडिटेशन के सभी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 51 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 जून। प्रश्न क्रमांक 52 है कि योगा सूत्र को संकलित किसने किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पतंजलि। प्रश्न क्रमांक 53 है कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ की सामान्य सभा ने कब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 जून 2014। प्रश्न क्रमांक 54 है कि अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था, जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पतंजलि। प्रश्न क्रमांक 55 दे रखा है कि प्राणायाम का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्वासों पर नियंत्रण। प्रश्न क्रमांक 56 है कि योग कक्षा प्रारंभ होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रार्थना।
प्रश्न क्रमांक 57 है कि छोटे समूह के लिए योग शिक्षण की प्रभावी आसन व्यवस्था है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्ध चंद्राकार। प्रश्न क्रमांक 58 है कि पहली बार किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2014 को। प्रश्न क्रमांक 59 है कि यांग क्रमसु कौशलम वाक्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता का। प्रश्न क्रमांक 60 है कि योगश्चित वृत्ति सही शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निरोध। 61 है कि योगाभ्यास का उपयुक्त समय है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शाम। प्रश्न क्रमांक 62 है कि योगाभ्यास का स्थान होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि हवादार, शोरगुल रहित, स्वस्थ, साफ। प्रश्न क्रमांक 63 दे रखा है कि मुख्य शुद्धि क्रिया होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। प्रश्न क्रमांक 64 है कि कपालभाति में कपाल शब्द का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मस्तक से ललाट। प्रश्न क्रमांक 65 है कि अष्टांग योग में धारणा का क्रम है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। प्रश्न क्रमांक 66 है कि अष्टांग योग का पहला भाग है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यम। प्रश्न क्रमांक 67 है कि प्राणायाम का हिस्सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, रेचक, पूरक और कुंभक। प्रश्न क्रमांक 68 है कि नौली क्रिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेट। प्रश्न क्रमांक 69 दे रखा है कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन प्रदर्शित किए जाते हैं, तो इसको क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12। प्रश्न क्रमांक 70 है कि भुजंगासन की स्थिति होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर्प की तरह। प्रश्न क्रमांक 71 दे रखा है कि प्रत्याहार संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंद्रियों का नियंत्रण। प्रश्न क्रमांक 72 है कि योगाभ्यास के समय सावधानी रखनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, खाली पेट, झटका न दे, क्रमशः करे। प्रश्न क्रमांक 73 दे रखा है कि जालंधर बंद अभ्यास है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गला। प्रश्न क्रमांक 74 दे रखा है कि प्राणायाम में कितनी प्रकार की क्रियाएं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। प्रश्न क्रमांक 75 है कि वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए योग। प्रश्न क्रमांक 76 है कि योगा के दौरान श्वास होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गहरी। प्रश्न क्रमांक 77 दे रखा है कि योग का उद्देश्य क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्ण स्वास्थ्य, कल्याण, मांसपेशी, टोनिंग, शांत। प्रश्न क्रमांक 78 दे रखा है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। प्रश्न क्रमांक 79 दे रखा है कि पाल्म ट्री पोज नाम से कौन सा आसन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हस्तोत्सासन। प्रश्न क्रमांक 80 है कि थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन अच्छा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हलासन। प्रश्न क्रमांक 81 दे रखा है सूर्य नमस्कार का द्वितीय पोज अवस्था क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्वतासन। प्रश्न क्रमांक 82 दे रखा है कि मुद्राओं के अभ्यास का भाग है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हठ योग। प्रश्न क्रमांक 83 दे रखा है कि रेचक कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्वास छोड़ना। प्रश्न क्रमांक 84 है कि गर्म प्राणायाम कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्य भेदन। प्रश्न क्रमांक 85 दे रखा है भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 जून 2014 को। प्रश्न क्रमांक 86 दे रखा है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न क्रमांक 87 है कि खाने के पश्चात कितने समय बाद योग अभ्यास करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 घंटे। प्रश्न क्रमांक 88 दे रखा है कि प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र को प्रारंभ करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आसन। प्रश्न क्रमांक 89 है कि प्राचीन काल में योग को सीखने एवं प्राप्त करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तम स्वास्थ्य। प्रश्न क्रमांक 90 है कि हठ योग प्रदीपिका का संकलन किसने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वात्माराम है। प्रश्न क्रमांक 91 है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्रकृति द्वारा कुंडलिनी के कितने प्रकार वर्णित हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। प्रश्न क्रमांक 92 है कि कपालभाति अभ्यास के मुख्य उपचारात्मक लाभ फायदे क्या हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पित्त विकार को दूर करना। प्रश्न क्रमांक 93 है कि
हट रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। प्रश्न क्रमांक 94 है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसन वर्णित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। प्रश्न क्रमांक 95 है कि हट रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं का वर्णन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। प्रश्न क्रमांक 96 है कि हट प्रतिदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22.5 फीट। प्रश्न क्रमांक 97 है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा धोती। प्रश्न क्रमांक 98 है कि सामान्य रक्त दबाव को बनाए रखने में कौन सा आसन सहायक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्वासासन। प्रश्न क्रमांक 99 है कि आयुष अस्तित्व में कब आया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2003 में। प्रश्न क्रमांक 100 है कि बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1965 को। तो ये थे आपके पार्ट बी योगा एंड मेडिटेशन के सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए थे। तो इनके उत्तर है ये क्वेश्चन, इसमें से आपको 50 से 75% तक के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। जो भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको जिस भी क्वेश्चन में त्रुटि लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।